आज मैं आपको अनारकली सूट की कटिंग व स्टिचिंग करने का बताऊंगी, किस प्रकार से हम कटिंग व स्टिचिंग करते हैं। देखिए ये मेरी साड़ी है जिसमें से आज मैं आपको अनारकली सूट की कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से कटिंग करते हैं। देखिए जो हैवी वर्क है उसमें से हम चोली निकालेंगे ऊपर की, और सबसे पहले हमें उसे डबल फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। और आप इस सूट के लिए सिंपल कपड़ा भी ले सकती हैं, प्लेन। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड। देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। हमें ये चोली 14 इंच की सिल के तैयार करनी है, क्योंकि हमारी जो सूट है टोटल 46 इंच का, उसमें हमने 14 इंच माइनस कर दिया है। और हम 15 इंच से लेंगे, क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमें टोटल 14 इंच लेना है। और देखिए 15 इंच लेना है। 15 इंच पे निशान लगाने के बाद तीरा हमारा 13 है, उसका आधा 6.5 इंच लिया है। आपका जितना हो इतना आप ले सकती हैं, जितना आपका तीरा हो। मैंने 6.5 इंच लिया है। और इसके बाद मुड्ढे की कटिंग के लिए मैंने एक निशान 7 इंच पे लगाया है। और देखिए चेस्ट 34 है, तो उसका चौथा भाग हम 8.5 इंच लेंगे। और इसी तरह आप जितनी भी नाप का बनाना चाहती हैं इसी के अनुसार आप चौथा भाग लें। और इसके बाद 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। और इसके बाद जैसे कि पेटी हमारी 28 है, तो उसका चौथा भाग हमने 7 इंच लिया है। और जितनी आपकी पेटी हो आप उसी के अनुसार लगा सकती हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इसे हमें इस तरीके से मिलाना है। इसके बाद आर्म होल्स की कटिंग के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाना होता है। और ऊपर से हम 3.5 इंच लेंगे। और अब हम इसकी गोलाई करेंगे। इसके बाद अगले मुड्ढे की कटिंग के लिए हम जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था उसे अंदर की तरफ आधे इंच अंदर की तरफ करेंगे। और इसके बाद आधे इंच हम नीचे से लेंगे और इस तरीके से इसकी गोलाई कर देंगे। इसके बाद हम गला लेंगे 2.5 इंच का। आप 3 इंच लेना चाहती हैं 3 इंच भी ले सकती हैं। और इसके बाद एक निशान हमें 4 इंच पे लगाना है। और टोटल ये हमें 7 इंच लेना है। इसके बाद दूसरी साइड से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से तिरछा कर देंगे। और आप इसमें गोल गला भी बना सकती हैं, डिजाइनर गला भी बना सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसा गला आप बनाना चाहती हैं। इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। इससे पहले हम 1/2 इंच मुड्ढे की तरफ डाउन करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे 2 पर्दे हैं, इसलिए हम सबसे पहले हमारा जो निशान लगाया था हमने पिछले मुड्ढे का उसे काट रहे हैं। और इसके बाद हम पिछले पर्दे को निकाल देंगे। अब हमें अगले मुड्ढे की कटिंग करनी है। इस तरीके से देखिए चोली हमने काट ली है।
अब इसके बाद मैं आपको कली काटने का तरीका बताऊंगी। देखिए ये मेरी साड़ी है, इसलिए मुझे जो कली है एक ही साइड से लेनी है। जो वर्क है नीचे की तरफ, इधर साइड से ही मुझे कली निकालनी है। जैसे कि कली हमें 32 इंच की रखनी थी, तो हमने 2 इंच हमने इसमें प्लस किया है, 34 इंच लिया है, क्योंकि हमने 46 में से 14 माइनस कर दिया था चोली के लिए, और बचा 32 इंच। 32 इंच में हमने 2 प्लस किया है, तो हम इसे 34 इंच लेंगे। इसके बाद हम जो कली ले रहे हैं वो हम फोल्ड करके 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि ये जब ये सिंगल होगा तो ये 3 इंच की कली होगी, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, आधे इंच इधर की साइड में, आधे इंच इधर की साइड दूसरी साइड में, तो ये 2 इंच की कली सिल के तैयार होगी। और इधर से नीचे की साइड से हमें 6 इंच लेना है। आप 7 भी ले सकती हैं और 5 भी ले सकती हैं, जितना बड़ा आप घेर बनाना चाहती है उसी के अनुसार। इसके बाद हमें इसे तिरछा कर देना है। और जैसे कि हमारी पेटी 28 है, तो हमने पेटी के 14 कली निकालेंगे। 2-2 इंच की हमें जो कली की चौड़ाई रखनी है, 2-2 इंच की रखनी है, तो हम 14 कली निकालेंगे और वो 28 हो जाती हैं, क्योंकि हमें जो हमारी कमर का नाप है उसी के अनुसार हमें ये कली निकालनी होती हैं। और यदि आप ज़्यादा कली बनाना चाहती हैं तो आप इनकी चौड़ाई 1 इंच भी रख सकती हैं कली की। इस तरीके से हमें इसे तिरछा कर देना है। मैं आपको दूसरी तरीके से भी कली निकालने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि ये तो मेरी साड़ी है और उसमें जो वर्क है इसे तो मैं एक ही तरफ से निकालूंगी। इस तरीके से हमें अब इसे कट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए जो कली है इस तरीके से बन के आई है। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखती है। और इसके बाद हमें दूसरी कली निकालनी है, वो कपड़े के ऊपर रख के उसे इस तरीके से निकालना है। इसी तरीके से हमें ये 14 कली निकालनी है। यदि आप ज़्यादा कली वाला बनाना चाहती हैं तो आप, जैसे कि मैंने कली की चौड़ाई 2 इंच ली है, सिल के तैयार 2 इंच की है, तो आप कली की चौड़ाई 1 इंच की कर सकती हैं, तो आपको 28 कली निकालनी पड़ेंगी। तो मैं 14 कली का बता रही हूँ आपको। देखिए हमारी चोली भी कट गई है और नीचे का जो हिस्सा है वो भी कट गया है। ये कली है और ये हमें कुछ इस तरीके से जोड़नी है। इसके बाद मैं आपको न्यूज़पेपर पे कली काटने का बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से हम न्यूज़पेपर पे कली काट सकते हैं, क्योंकि ये हमने आपको साड़ी में से निकालने का तरीका बताया था। और जब हम सिंपल कपड़े में से निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए इस प्रकार से। देखिए माना कि हमें 34 इंच की कली निकालनी है, तो हमें 34 इंच लेकर और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। जितना भी हमें कपड़ा लेना है वो 34 इंच लेने के बाद कट कर देना है और उसे इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद नीचे से माना कि ये 6 इंच है, 6 इंच पे निशान लगाना है और इसके बाद ऊपर से हमें ये 1.5 इंच पे लगाना है और इसे इस तरीके से तिरछा कर देना है। और हमें इसे अब कट करना है। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है कि जो, जैसे कि हमने इस तरीके से कली निकाली है, 1.5 इंच दूसरी तरफ है और हमारी चौड़ाई जो 6 इंच है ये इधर है, तो दूसरी बार में हमें चौड़ाई दूसरी तरफ रखनी है। जो 6 इंच थी उधर हमने 1.5 इंच किया है और जो 1.5 इंच थी उधर हमने 6 इंच किया है। इस तरीके से हमें इसे रखना है। और इसके बाद अब हम इस कली को दूसरी साइड में इस तरीके से रखेंगे। जिधर हमने 1.5 इंच लिया था उधर हमें 6 इंच लेना है और दूसरी तरफ 1.5 इंच। ऐसे ही हम यदि बदल बदल के कली रखेंगे तो हमारे कपड़े की भी बचत होती है और कपड़ा जो कली है वो भी अच्छे से कट जाती हैं।
अब हमें इन्हें कट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। और कली हम इसी प्रकार से निकालते हैं। देखिए ये हमारी कली कट गई है और इसी तरीके से आपको कली निकालनी है। और जैसे मैंने इनको रखा है इसी प्रकार से इनको सिलना है। इसके बाद मैं आपको बाजू काटने का तरीका बता रही हूँ। देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और मैंने फिर एक बार और फोल्ड किया है। मैंने इसे डबल फोल्ड किया है और इसके बाद जैसे कि मुझे बाजू तैयार रखनी है, नीचे से मेरी बाजू फोल्ड है पहले से ही, और इसमें सिर्फ मुझे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करना। जितनी भी आपको बाजू रखनी है इतनी आप रखें। और ऊपर से हमें पंच साइड की तरफ से 3 इंच लेना है और नीचे से हमें ये 3.5 इंच लेना है। बड़ी बाजू में हम नीचे की साइड से 3.5 इंच ही लेते हैं और छोटी बाजू में 1 या 1.5 इंच लेते हैं। और इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद जैसे कि हमें मोहरी अपनी 10 इंच रखनी है तो हम उसका आधा 5 इंच लेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। और इसके बाद 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। आप जितनी भी बाजू बड़ी बनाना चाहती हैं बना सकती हैं, तरीका यही रहेगा फुल बाजू का। और इस तरीके से हमें इसे तिरछा करना है। और इसकी चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है। बाजू की जो चौड़ाई रखते हैं हम 9 इंच रखते हैं। और अगली मुंडी की कटिंग के लिए जितनी भी हमने ये लंबाई आती है 3 इंच के बाद, उसका आधा करके 1/2 इंच अंदर की तरफ करके गोलाई करते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। और अब हमें 2 पर्दे ऊपर से उठाने हैं और अगले मुंडी की कटिंग करनी है। देखिए बाजू की कटिंग भी हो गई है और हमने अनारकली सूट की कटिंग कर ली है। और देखिए इस तरीके से हमने कटिंग की थी। इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका भी साथ के साथ बता रही हूँ, किस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसमें गला बनाना है। और गला बनाने के लिए हमने एक कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हमने जो गला है उसे उल्टी साइड से रखा है और हमें अब इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने का तरीका यही है कि जितनी शुरुआत हम शुरू में करते हैं कपड़े में, उतनी ही हमें लास्ट तक करनी होती है। जैसे कि हमने शुरुआत में 1/2 इंच लिया है तो हमें लास्ट तक 1/2 इंच ही लेना होता है, इससे गले में फिनिशिंग आती है। और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप किसी भी तरह का गला बना सकती हैं। बहुत ही इजी तरीका, किसी भी तरीके का आप गला बना सकती हैं। इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इस कपड़े को कट करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमने गला बनाने के लिए लिया था। इसे हमें इस तरीके से कट करना है।
और इसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है फोल्ड करने के लिए, और बाकी के कपड़े को हमें काट देना है। देखिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद कपड़े को इस तरीके से काट दिया है। इसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है। सबसे पहले हम इसमें कट लगा लेते हैं। कट लगाने से फिनिशिंग अच्छे से आती है, और ध्यान रहे कि आपकी सिलाई ना कटे। और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। और सिलाई लगानी है। यदि आप तुरपाई करना चाहती हैं तो सिलाई आप बड़े नंबर से लगाएं। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए इस तरीके से मैंने इस गले को बना लिया है। एक गला मैंने आपको बनाना बताया था, एक गला मैंने पहले से ही बना लिया है। और इसके बाद हम इसमें तीरा जोड़ेंगे। सबसे पहले और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। और इसके बाद जो हमारा नाप है, नाप के अनुसार हमें ये साइडों में सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए मैंने सिलाई दोनों तरफ लगा ली है। और जो हमारी ये ऊपर की चोली है वो सिल गई है। और इसके बाद हम अब कली जोड़ेंगे। देखिए ये हमारी कली है। मैंने आपको न्यूज़पेपर पे भी बताया था किस प्रकार से जोड़नी है। इस तरीके से मैं नीचे से एक कली जोड़ूंगी, क्योंकि ये वर्क है, वर्क बराबर ही आना चाहिए। ऊंचा नीचा हो जाएगा तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो शुरुआत मैं नीचे से ही करूंगी। और यदि आप कली जोड़ें, सिंपल कपड़े में से आप बनाएं, तो कली आप ऊपर से ही जोड़ें।
जो प्लेन कपड़ा हो, ताकि जो हमारी कमर है वो जो नाप है सही से आ सके। कई बार कली जोड़ते टाइम छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बाद में नीचे से कटिंग हो जाती है। इसलिए आप कली ऊपर से ही जोड़ना शुरू करें और इसी तरीके से हमें सारी कलियां जोड़नी है। देखिए, एक कली मैंने आपको जोड़ना बताया था और अब हम दूसरी कली देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से रखने के बाद हमें कली जोड़नी है, वो भी हम नीचे से ही शुरू करेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने सारी जो कली हैं वो जोड़ ली हैं और इसके बाद अब हमें इसमें जो चोली है वो जोड़नी है। और जो कली हैं हम उन्हें किसी भी साइड से जोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि इधर की साइड में ये आएगा या इधर की साइड में वो आएगा, ये हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं कली की। इस तरीके से रख के और हमें ये जोड़नी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरीके से हमें राउंडली पूरे में ही सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरीके से मैंने ये कली भी जोड़ ली है इसमें। और इसके बाद जो हमारा नीचे का कपड़ा है इसे हमें फोल्ड करना है। और यदि आपका सिंपल कपड़ा है और यदि आप लेस लगाना चाहती हैं तो लेस लगाने का तरीका भी मैंने बता रखा है कई वीडियो में, आप वहाँ भी देख सकती हैं। लेस लगाते हैं तब हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें वर्क है इसलिए मैं इसमें लेस नहीं लगा रही हूँ। और फोल्ड करने का वही तरीका है, जितना कपड़ा हम पहली बार में फोल्ड करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक फोल्ड करना होता है। और इसी तरीके से आपको पूरे ही जो ये घेरा है इसे फोल्ड कर लेना है। देखिए, मैंने पूरे को ही फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद मैं आपको बाजू जोड़ने का तरीका बताऊंगी। देखिए, ये मेरी बाजू है, जितनी हमारी मोहरी है हमें उस मोहरी पर निशान लगाना है। और जो हम दूसरा निशान लगाते हैं और वो हम पहले जो हमारा सूट है उसके आर्म होल्स को नापेंगे। और बाजू को बहुत ही सिंपल तरीका है लगाने का, क्योंकि नाप इसमें इम्पोर्टेंट है। हमें अच्छे से इस तरीके से नाप लेना है, जैसे कि 7.5 है। मैं जो सूट है उसके आर्म होल्स को खींच के नापते हैं और इसे इस तरीके से रख के 7.5 पे निशान लगाएंगे और तिरछा कर देंगे। और जो हमारे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम कट कर देंगे, 1.5 इंच ही रखेंगे। इसके बाद हमें ये सिलना है बाजू को। मेरी सूट की हर वीडियो में बाजू को जोड़ने का तरीका है, आप वहाँ से देख लीजिए। यहाँ मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से पहले हमको सिलाई लगानी है।
देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमें इस बाजू को सीधा करना है और सूट को हमने उल्टा किया है और सीधा करने के बाद बाजू को हमें अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से। और आप ध्यान रखें कि जो हमारी आगे की जो फ्रंट साइड में आर्म होल्स की कटिंग आती है और बाजू में भी आती है वो एक ही साइड में आनी चाहिए। और इस तरीके से रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। और इस तरीके से रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमें इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसे फिनिशिंग अच्छे से आती है और सूट में खिंचाव नहीं आता है। और इस तरीके से हम पूरे में ही सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। दोनों बाजू हमें इसी तरीके से जोड़नी है। यदि फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।